ओके हेलो टीचर, सॉरी, यू होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल भी किया कि किस तरह से MT4 चार्ट के ऊपर हम उनको देख रहे थे, जिस तरह से वो बन रहे थे ना। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बाद अब हम इंटर होते हैं ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 था ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, जिसमें हमने फ्लैग पढ़ा, पीनट पढ़ा, रेक्टेंगल्स पढ़ा। अब हम आ गए हैं ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ना अल्टरनेटिवली। तो ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को हम अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रेंड रिवर्सल जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में और 8 में आई थिंक, जिसमें सिंगल कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न था, ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न था और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ है, यानी कि साइकोलॉजी सेम है। हमें ट्रेंड के रिवर्स होने का सिग्नल मिलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कैंडल या 2 कैंडल या 3 कैंडल नहीं, पूरा चार्ट जो होगा, पैटर्न चार्ट का जो होगा, वो हमें ट्रेंड के रिवर्स होने का सिग्नल देगा, पता देगा कि ट्रेंड रिवर्स होने से पहले हमें वो सिग्नल मिलेगा कि अब पोटेंशियली ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि प्राइस अब ये ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना रही है, ठीक है ना। तो कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको हमने पढ़ा है, वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनका रिवर्सल सिग्नल हम देख चुके हैं कि सिग्नल देने के बाद प्राइस रिवर्स भी होती है, वो भी हम पीछे देख चुके हैं चैप्टर में। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमने देखा कि किस तरह से फ्लैग बन रहा था। कोई भी ट्रेंड अगर चल रहा है, अगर अप ट्रेंड है तो बुलिश फ्लैग बन के किस तरह से मार्केट वो फिर उसको ब्रेक करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मार्केट की अपनी अपनी नेचर है, और जिस इंसान की अपनी नेचर होती है वो कभी नहीं बदलती, ठीक है ना। तो ये नेचर कभी बदलेगी नहीं, प्राइस हमेशा ऐसे ही मूव करेगी जैसे वो पैटर्न्स में मूव करती आ रही थी। तो अब ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में आपकी स्क्रीन के सामने आप तो पढ़ चुके होंगे कि ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो है, उनमें सबसे पहले जो कॉमन है डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। उसके बाद ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। देखिए ये जो चार्ट पैटर्न्स है ना, ये सुनने में भी इजी हैं, फेमस हैं, दिखने में भी इजी हैं, लेकिन लोग जो है ना वो इन पे यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं यार डबल टॉप डबल बॉटम ये ऐसा नहीं होता, मार्केट में ऐसा हमने देखा नहीं है। तो भाई मेरी बात सुने आप। देखिए हर पैटर्न का एक रूल होता है, उसको ट्रेड करने के कुछ रूल्स होते हैं, सिनेरियोज होते हैं। जब तक प्राइस उन रूल्स को फॉलो नहीं करती, वो सिनेरियो नहीं बनता, तब तक हम डबल टॉप को ट्रेड ही नहीं करेंगे। अब एक डबल टॉप है ही नहीं, उसको आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं? या एक डबल टॉप एक पर्टिकुलर एरिया पे बना ही नहीं है, तो आप उसको कैसे ट्रेड कर रहे हैं? आप उसको कैसे कह रहे हैं कि ये डबल टॉप फेल हो गया, डबल टॉप पैटर्न काम नहीं करता, डबल बॉटम पैटर्न काम नहीं करता? ये बस सुनने की और कहने की बातें हैं। देखिए मैं चार्ट पे चल के आपको दिखाऊंगा कि ये कहने और सुनने की बातें नहीं है, ये फॉलो करने की बातें हैं। अगर फॉलो करोगे रूल्स को तो डबल बॉटम डबल टॉप ही, सिर्फ डबल टॉप डबल बॉटम पे ट्रेड करें। आप प्रॉफिट नहीं करते, मैं बैठा हुआ, आपको डीवीडी के पैसे मैं वापस करूंगा। बात होती है रूल्स को फॉलो करने की, बात होती है रूल्स को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी भी इदारे में आप चले जाएं, आप जॉब कर रहे हैं, उस इदारे के कुछ रूल्स होंगे, और वो रूल्स आप क्यों फॉलो करते हैं? वो रूल्स आप क्यों, वो भी तोड़ दें रूल्स? आपको पता है अगर मैंने रूल तोड़ा तो मेरा बॉस मुझे उस इदारे से निकाल देगा, मुझे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ फॉरेक्स में आप इन पैटर्न्स के रूल फॉलो क्यों नहीं करते? आपको यहाँ पे डर क्यों नहीं होता कि जो बॉस है, मार्केट बॉस है, वो मुझे लॉस देगी, वो मुझे ट्रेड से निकाल देगी, वो मुझे ट्रेड से निकाल देगी, बॉस आपको जॉब से निकाल देगा, ये आपको ट्रेड से निकाल देगा लॉस करके। तो रूल्स को फॉलो करना है हमने। कोई भी पैटर्न हो, ट्रेड करना चाहते हैं करें, प्रॉफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा, अगर रूल्स को फॉलो करते हुए आपने ट्रेड ली है तो। ठीक है जी, डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम को। उसके बाद राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को देखेंगे हम।
और उसके बाद फाइनली देखेंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स को। इन सारे चार्ट पैटर्न्स का अपना एक सिनेरियो है, अपने एक रूल्स हैं, अपनी एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने कह दिया डबल बॉटम और हमने बाय कर दिया, नहीं। देखो कहां पे बना है, क्यों बना है, क्या चाह रही है स्मार्ट मनी इसको बना के, क्या चाह रही है स्मार्ट मनी। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी चार्ट पैटर्न हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कोई भी ट्रेंड लाइन हो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हो, कोई भी फिबोनाची का लेवल हो, कोई भी हार्मोनिक पैटर्न हो, कुछ भी टेक्निकल हो, जब तक उसके अपने रूल फॉलो नहीं करेंगे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला भैया। रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ओके जी, तो चलते हैं ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। जब भी कोई ट्रेंड रिवर्स होगा पहले आपको वो चार्ट पैटर्न की शक्ल में चौकन्ना करेगा, अलर्ट करेगा, सायरन बजाएगा, टू 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 टू। ओ भाई रुको 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 रुको, मत करो यहां पे ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। बाय में ट्रेंड चल रहा था, आपने जब बाय का इरादा किया है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये देखो पैटर्न बना हुआ है, मत करो ट्रेड। अगर आपने सीखा है, अगर आपने समझा है, अगर आपने इंपॉर्टेंस दी है, तो आप बच जाएंगे, आप नहीं करेंगे ट्रेड, आप उल्टी ट्रेड करेंगे। अगर बाय का सोचा हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल बनना है, वो रिवर्सल बन गया, ब्रेकआउट हो गया, सेल करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा। रूल्स को फॉलो करना है। चार्ट पैटर्न में, रिवर्सल चार्ट पैटर्न में सबसे पहले है डबल टॉप। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रूल्स ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रूल्स के बगैर कोई भी पैटर्न नहीं होता, तुक्का होता है। देखें, डबल यानी कि दो बार, टॉप यानी कि ऊपर पीक पे, ठीक ना, डबल टॉप डबल बॉटम। डबल टॉप का मतलब है ऊपर बिल्कुल पीक पे जाना, टॉप पे जाना। कितनी बार? दो बार। अब यहां पे क्या होगा कि प्राइस जो अप ट्रेंड मूव कर रही होगी, हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही होगी, वो एक रेजिस्टेंस पकड़ के नीचे आएगी और नीचे एक निकलाइन पे सपोर्ट पकड़ेगी। प्राइस ऊपर आई, यहां से रेजिस्टेंस पकड़ी, नीचे आएगी, यहां से फिर उठेगी, एम शेप बनाएगी और ऊपर उसी सेम पीक पे होना चाहिए उसको। अगर उससे थोड़ा भी ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर दैट इज नॉट आवर डबल टॉप, या उसको टच नहीं करती तो दैट इज नॉट आवर डबल टॉप। ये दो रूल्स लाजमी याद रखिएगा कि पीक 1 जहां पे रेजिस्ट करके क्लोज कर रही है, पीक 2 भी उसी एरिया में रेजिस्ट करके क्लोज करे, ना उस लेवल से ऊपर क्लोज करे, ना उस लेवल से नीचे हो, यानी कि उस लेवल को टच ही नहीं करती, तो फिर भी ये हमारा डबल टॉप नहीं है। टच करे, रेजिस्ट करे और क्लोजिंग उसी लेवल के नीचे दे जिस लेवल से पीक 1 ने या टॉप 1 ने क्लोजिंग दी थी। एम शेप बन गया, एम शेप बनने के बाद प्राइस जब नीचे आती है तो निकलाइन के ब्रेकआउट पे हम करते हैं इसको सेल। हमेशा याद रखिएगा, डबल टॉप जो होगा वो एम शेप होगा, और एम शेप सिर्फ एम शेप को नहीं देखना, बल्कि ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है कि एम शेप देखना है। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये देखना है कि एम शेप होना चाहिए, और ट्रेडिंग के लिए उसके रूल्स को देखना पड़ेगा कि पीक 1 पे टच किया, रेजिस्ट किया, नीचे क्लोजिंग दी, नीचे आई, निकलाइन पे सपोर्ट पकड़ी, ऊपर गई, पीक 2 पे टच किया, नीचे क्लोजिंग दी, उसी सेम प्राइस ने रिजेक्ट किया है जो पहले टॉप 1 पे या पीक 1 पे रिजेक्ट कर चुकी थी। प्राइस नीचे आएगी, निकलाइन को ब्रेक करेगी, हम सेल करेंगे। दिस इज नोन एज अ डबल टॉप पैटर्न। इसके रूल ये हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहला रूल, ट्रेंड होना चाहिए, प्राइस ट्रेंड में होनी चाहिए। दूसरा रूल, प्राइस टॉप पे होनी चाहिए, बिल्कुल जहां पे ओवर बॉट हो चुकी होती है। दूसरा रूल ये हुआ। तीसरा रूल, पीक 1 पे रेजिस्ट करके निकलाइन से उठे तो पीक 2 जो होगा, टॉप 2 होगा, उसी सेम प्राइस पे रिजेक्शन पकड़े रेजिस्ट करके। उसके बाद एम शेप होना चाहिए, एंड फाइनली हमारी एंट्री पॉइंट होती है जब निकलाइन को ब्रेक करती है, यानी कि एम शेप का जो ये कोना है, ये ट्राइंगल है, इसके निकलाइन पे जो ब्रेकआउट होगा
उस पे करेंगे हम सेल। दिस इज नोन एज अ डबल टॉप। इसको कहते हैं हम डबल टॉप पैटर्न, 2 बार टॉप मारना। अब यहां पे देखें वाज़े तौर पे, अब यहां पे मैं आपको क्लियर बताऊंगा, ठीक है ना। ये प्राइस हायर हाई हायर बना के उठ रही है। रूल नंबर 1 प्राइस जो है, रूल नंबर 1 प्राइस जो है ट्रेंड में होनी चाहिए। रूल नंबर 1 इज कंप्लीटेड, वी हैव अ ट्रेंड, दैट्स अप ट्रेंड। रूल नंबर 2, प्राइस उसी पीक पे रेजिस्टेंस पकड़े जिस पीक पे पहले पकड़ चुकी थी। यहां पे देखें तो सेम प्राइस पे उसने रेजिस्ट पकड़ी है। रूल नंबर 2 इज कंप्लीटेड। रूल नंबर 3 एम शेप होना चाहिए। रूल नंबर 3 इज कंप्लीटेड। रूल नंबर 4 निकलाइन को ब्रेक करे फिर हम सेल करेंगे। रूल नंबर 4 इज कंप्लीटेड। सारे रूल कंप्लीट हो गए। सॉरी, रूल नंबर 5 और भी है, वो मैंने आपको नहीं बताया। रूल नंबर 4 से पहले, 4 तो एंट्री पॉइंट है। रूल नंबर 5 ये है कि बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए, मार्केट अवर बॉट होनी चाहिए। देखिए चार्ट बिल्कुल ऊपर मार्केट अवर बॉट है, टॉप पे है। तो 5 रूल्स हैं इसके। अब मुझे बताएं, जो लोग इसको ट्रेड करते हैं उनको इन 5 में से कितने रूल को फॉलो करते होंगे? वो नहीं करते, वो नहीं करते। वो बस देखते हैं कोई डबल टॉप हो गया, बे सेल, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं और फिर गालियां दे रहे होते हैं। ओ भाई, रूल्स होते हैं हर चीज के। डबल टॉप पैटर्न के भी रूल हैं। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो ये 5 रूल हैं। 5 रूल, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 रूल हैं इसको ट्रेड करने के। अगर 5 में से किसी एक रूल को भी आपने फॉलो नहीं किया तो मैं गारंटी नहीं देता, आपका लॉस होने वाला है भैया। 4 रूल को फॉलो किया तब भी लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सारे रूल्स को फॉलो करना है। बॉस के 5 रूल है कंपनी में, उसमें से कोई एक रूल भी आपने तोड़ा तो बॉस आपको निकाल देगा। वो नहीं कहेगा यार तुम अच्छे आदमी हो, तुमने 4 रूल फॉलो किए, एक रूल तोड़ा है, ठीक है मैं आपको रखता हूं। नहीं, वो कहेगा आज तुमने 1 रूल तोड़ा है, कल 2 तोड़ोगे, परसों 3 तोड़ोगे, आगे चलकर तुम कोई रूल ही फॉलो नहीं करोगे, जाओ भाई तुम फारिग हो चुके हो अब हमारी कंपनी से। 5 रूल फॉलो करने पड़ेंगे हमको। पहला रूल, ट्रेंड होना चाहिए। यस, चार्ट आपके सामने जो है उसमें ट्रेंड है। दूसरा रूल, मार्केट बिल्कुल टॉप पे होनी चाहिए, पीक पे जहां पे अवर बॉट हो चुकी होती है, बीच में नहीं होनी चाहिए। यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे, टॉप पे होनी चाहिए। तीसरा रूल, उसी सेम प्राइस लेवल पे सेकंड रिजेक्शन हो, सेकंड टॉप की जो रिजेक्शन हो सेम प्राइस पे हो, उसके नीचे प्राइस क्लोजिंग दे। 3 रूल हो गए। चौथा रूल, एम शेप हो गया चौथा रूल। 5वां रूल एंट्री पॉइंट का है, और एंट्री हम काफी मैंने देखे हैं बेवकूफ ऐसे हैं जो मैं आपको बता, यहां पे सेल करते हैं, कहते डबल टॉप हो गया। नहीं भाई, नहीं हुआ डबल टॉप। आपको किसने कहा डबल टॉप? भाई चलिए, अगर आप इसको डबल टॉप कहते हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर यहां पे अगर ये देखा जाए तो एम शेप भी है, ठीक है जी, एम शेप भी है, ट्रेंड भी है, डबल टॉप भी है। तो फिर यहां पे आपने सेल किया और ये प्राइस ऊपर आ गई, क्यों? ओ भाई, ये इसकी जो निकलाइन है ना, ये इस निकलाइन को जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक हमने सेल करना ही नहीं है। हमारे एंट्री पॉइंट है ही ब्रेकआउट पे। काफी मैंने ऐसे देखे हैं ट्रेडर जो धोखे में रहकर यहां पे सेल करते हैं। दूसरे टॉप, जैसे ही दूसरा टॉप लगता है वो सेल करते हैं, कहते हैं मैंने डबल टॉप को ट्रेड किया। नहीं भाई, डबल टॉप पैटर्न की एंट्री पॉइंट बनती ही ब्रेकआउट पे, जो कि निकलाइन का ब्रेकआउट है। यहां से जैसे ही इसने, और चलती हुई कैंडल पे भी नहीं, ऐसा ना हो गया चलती हुई कैंडल ने ब्रेक किया और आपने सेल किया और मार्केट रिवर्स होकर ऊपर निकल गई आपका स्टॉप लॉस हिट करके। नहीं, नीचे क्लोजिंग दे, नीचे क्लोजिंग दे, यानी कि बियरिश मोमेंटम एविडेंस रियल बॉडी का मिल जाए। यहां पे क्लोजिंग दी, आपने सेल किया, स्टॉप लॉस के बीच पे रखा, और टेक प्रॉफिट आप इस लेवल तक रखेंगे। ये आगे चलकर मैं टीपी और एसएल आपको MT4 प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो ये है आपका डबल टॉप पैटर्न। 5 रूल्स हैं, पीछे रिवर्स करके सुनेंगे तो आपको 5 रूल्स मिल जाएंगे। उन 5 रूल्स को फॉलो करना है, और एंट्री हमारी बनेगी निकलाइन के ब्रेकआउट पे। जो निकलाइन की सपोर्ट, एम की जो सपोर्ट होती है ना, एम के बीच वाली लेग, जो ये लेग है, यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन जा रही है, इस लाइन को आगे डबल टॉप मार के जब प्राइस आएगी ना, तो इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे सेल करें। आप रिटेस्ट का वेट करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन जब देखें तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि ये कैंडल है, इस कैंडल ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है, तो फिर यूँ समझिएगा कि अब मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आ सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ है, तो आप सेल कर दें। अगर मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वेट करें
कि प्राइस वापस आके रीटेस्ट करे तो वो एंट्री आपकी एग्रेसिव रहेगी। तो ये है आपका डबल टॉप चार्ट पैटर्न, जो कि रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ठीक है जी, सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पांचों रूल्स आप अपने दिमाग में सेव कर दें। जैसे आप अपनी एंड्रॉयड मोबाइल्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, ऐसे ही इनके रूल्स को आप अपने दिमाग में इंस्टॉल कर दें। एक बार रूल्स आपके दिमाग में इंस्टॉल हो गए तो फिर आप आइडेंटिफाई आसानी से कर लेंगे कि ये डबल टॉप है कि नहीं है, क्योंकि आपने रूल्स एक बार इंस्टॉल कर दिए। अब आपके लिए ये इजी है आइडेंटिफिकेशन करना कि ये डबल टॉप है कि नहीं है। अब डबल टॉप के बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल बरअक्स, सेम साइकोलॉजी के साथ डबल बॉटम है। वो था आपका एम शेप, ये होगा आपका उल्टा डब्ल्यू शेप। फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, नेकलाइन को ब्रेक किया, बै करना है, राइट। सेम साइकोलॉजी है। अब इसके पांचों रूल सेम है, इसमें भी पांचों रूल सेम है। पहला रूल मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट ट्रेंड में। ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। डाउन ट्रेंड है, जी हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सेकंड रूल, मार्केट अवर सोल्ड में होनी चाहिए, काफी नीचे है, अवर सोल्ड में है, बिल्कुल बॉटम पे आ चुकी है, यहां पे बीच में नहीं है। सेकंड रूल भी कंप्लीट हो गया। थर्ड रूल के डब्ल्यू शेप होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल डब्ल्यू शेप है। फोर्थ रूल, उसी प्राइस रिजेक्शन, सेकंड बॉटम की भी वही सेम रिजेक्शन ऑफ प्राइस हो, इसके नीचे क्लोजिंग न दे। यानी कि ये जो कैंडल है, अगर ये नीचे यहां पे क्लोजिंग देती तो दिस इज नॉट अ डबल बॉटम, ये ब्रेकआउट है। डबल बॉटम का मतलब होता है कि उसी प्राइस लेवल से दूसरा बॉटम मार के निकल जाना। तो ये चौथा रूल भी सही है, उसी प्राइस लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई है 2 बार। पांचवा आखिरी रूल, निकलाइन के ब्रेकआउट पे, निकलाइन ने ब्रेकआउट दिया, यहां पे मैंने बाय किया, ऊपर क्लोजिंग दी, नीचे इसके बॉटम पे यहां पे स्टॉप लॉस रखा, प्राइस आ गई ऊपर, उसी मैग्नीट्यूड के साथ, उसी डिस्टेंस के साथ, ये हमारा टारगेट रहेगा। रूल्स को याद कर दें आप। अब ये डबल बॉटम है, ये भी ट्रेंड रिवर्सल है। ट्रेंड रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, डबल बॉटम बना, ट्रेंड रिवर्स हो गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये निकल गया ऊपर। दिस इज नोन एज अ ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। The only thing that you can follow to get successful trades, to get successful double bottom or double tops, is to follow the rules I explained in front of you. Or let me tell you in English the rules. First rule is market should be in a trend. If you are trading double top, the trend should be up. If you are trading double bottom, the trend should be downtrend. Rule number 2, market must be at the peak, at the top, at the overbought level if you are trading double top pattern. And if you are trading double bottom, then market should be in oversold. Too much bottom, too much dropped to the bottom of the chart. Rule number 3, it should be in M shape. In M shape, if you are trading double top, it should be in M shape. Or if you are trading double bottom, it should be in a W shape. Rule number 4, price must get rejection at the same price as it rejected on the bottom one or top one. Second bottom should not be close below the first bottom if you are trading double bottom. If you are trading double top, the second top should not close above the first top. This is a rule number 4. Rule number 5, your entry point is to break above the neckline if you are trading the double bottom. As you are looking at watching at your screen, that is a double bottom, and we have given the close by breaking the neckline. If you are trading the double bottom, we should break below to the neckline. This is break above, sorry, this is break above, and in double top breaking below, right? In double top break below, in double bottom break up. These 5 are the major rules to trade the double top and double bottom trend reversal chart patterns. ये 5 आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे।
कोई एक रूल भी अगर आपको नहीं नजर आता तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, बात खत्म। और इन रूल्स को फॉलो करते हुए 10 डबल टॉप 10 डबल बॉटम को आप ट्रेड करें और फिर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि रिजल्ट्स कैसी आ रही हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया डबल टॉप एंड डबल बॉटम ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। और ये मार्केट के फुटप्रिंट्स हैं भाई, ये मार्केट के फुटप्रिंट्स हैं। ये मार्केट हमसे लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में बात कर रही है। वो बताना चाहती है कि मेरे पाँव के निशान देखो, डबल बॉटम मैंने बनाया है और वो बिल्कुल एक्यूरेट डब्ल्यू शेप में है और मैंने निकलाइन ब्रेक कर दी है। ये फुटप्रिंट्स हैं, ये क्लू है कि मैं अब ट्रेंड जाना चाहती हूँ। अब अकलमंद हो, एजुकेशन हासिल कर चुके हो, एशियन फॉरेस्ट की डीवीडी हासिल कर चुके हो, तो आप तो समझ जाओगे, आप तो लॉस भी नहीं करोगे, आप प्रॉफिट करोगे, एंट्री लोगे। लेकिन अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आपको रूल्स का नहीं पता, सिर्फ डबल टॉप डबल बॉटम का सुना हुआ है, तो आप लॉस करोगे। सो सिंपल साइकोलॉजी है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैंने जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए हैं आपको, चाहे वो सिंगल हो, ड्यूल हो या ट्रिपल हो, उनके भी रूल हैं। उनके रूल आपने फॉलो नहीं किए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, फिर आपने जो एशियन फॉरेस्ट की डीवीडी परचेज की, आपके पैसे फजूल के जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया है, तभी आप किसी भी कंपनी में टिक पाएंगे। बॉस का रूल फॉलो नहीं किया, चल भाई निकलो। डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, सेम साइकोलॉजी, सेम formation like, but here we are doing the 3 rejections, resistances or 3 supports either in double bottom and resistance in triple bottom। यानी कि ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप जो होगा ना, वो 3 बार टॉप मारेगा, पीछे 2 बार मार रहा था तभी डबल, 3 बार मारेगा और 3 बार टॉप मारने के बाद निकलाइन को ब्रेक करेगा। सेम साइकोलॉजी है, फर्क सिर्फ एक चीज का है, 3 बार टॉप मारता है, उसने 2 बार मारा, ये 3 बार मारेगा। एंट्री पॉइंट भी सेम है निकलाइन के ब्रेकआउट में। डबल बॉटम में भी ऐसा ही है, वैसे सॉरी ट्रिपल बॉटम में, डबल बॉटम में 2 बार, ट्रिपल बॉटम में 3 बार, और तीनों बार सेम प्राइस की रिजेक्शन होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। और 5 रूल सेम इंप्लीमेंट होंगे, सेम रूल्स हैं, इसके रूल्स कोई अलग अलग नहीं है, सेम रूल्स हैं। जो पीछे रूल्स थे वही सेम रूल हैं कि तीनों टॉप की रिजेक्शन सेम प्राइस से होनी चाहिए, निकलाइन के ब्रेकआउट में एंट्री लेनी है, मार्केट टॉप पे होनी चाहिए, लेकिन एम शेप नहीं होना चाहिए। यहां पे एम शेप नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल टॉप है, और डब्ल्यू शेप नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, यहां पे 2 एम कंसीडर कर सकते हैं आप। लेट मी शो यू हाउ दिस इज पॉसिबल। ये देखें, डबल टॉप में ये पहली एम बन गई, अगर यहां से मैं उठाऊं तो ये दूसरी एम बन गई, ठीक है ना, 2 एम बनेगी। और ट्रिपल बॉटम में 3 डब्ल्यू बनेंगे, सॉरी 2 डब्ल्यू बनेंगे, एक ये डब्ल्यू बन गया, दूसरा ये डब्ल्यू बन गया, 2 डब्ल्यू बनेंगे, 2 एम बनेगी यहां पे, 2 डब्ल्यू बनेंगे यहां पे। तो ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, यहां पे देखें आप, अब ट्रेंड है मार्केट बिल्कुल ऊपर टॉप पे ओवर बार हो चुकी है। पहला टॉप निकलाइन पे सपोर्ट, दूसरा टॉप निकलाइन पे सपोर्ट, तीसरा टॉप ट्रिपल टॉप ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट करने के लिए करेक्शन उसने पकड़ी है। करेक्शन के बाद ये देखें बूम 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 बूम। अब ये करेक्शन क्यों पकड़ी है? मार्केट मैनिपुलेशन है कि जिन लोगों ने स्टॉप लॉस टाइट रखे हैं, काफी लोग क्या करते हैं कि इस निकलाइन के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे, तो उनके स्टॉप लॉस मार्केट मैनिपुलेट करती है और उनके स्टॉप लॉस हिट करना चाहती है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा मिडिल पॉइंट से भी ऊपर रखें आप। अगर ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो इससे थोड़ा ऊपर तकरीबन यहाँ पे रखें आप स्टॉप लॉस। वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा MT4 प्रैक्टिकल। तो ये ट्रिपल टॉप है, इसकी एंट्री पॉइंट भी यही है, निकलाइन को ब्रेक करें, नीचे क्लोजिंग दे, यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस मिडिल पॉइंट से भी थोड़ा ऊपर यहाँ पे रखा और टेक प्रॉफिट हम यहाँ पे ये मियर्ड, ये जो है ना ये मियर्ड डिस्टेंस है, टेक प्रॉफिट इतना ही आएगा हमारा। तो ये ट्रिपल टॉप है, सेम साइकोलॉजी है,
लेकिन 3 बार हमने टॉप मारना है। ट्रिपल बॉटम भी सेम साइकोलॉजी है, 3 बार हमने बॉटम मारा और नेकलाइन को ब्रेक करके हम जिस तरह से ऊपर गए हैं। पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर आवर 1 का चार्ट है आपके सामने, आप देखें कि ट्रिपल बॉटम में हमने किस तरह से पहला बॉटम मारा, नेकलाइन से रीटेस्ट किया, दूसरा बॉटम मारा, नेकलाइन से रीटेस्ट किया, तीसरा बॉटम मारा और हम निकल गए ऊपर। ओके जी, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम हो गया क्लियर यहां पे, जो कि ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स थे। अब फर्दर आगे मूव करेंगे। ओके जी, राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस की बात करेंगे हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको वाजे कर दूं कि राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस जो हैं वो ट्रेंड रिवर्सल भी हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी उनको यूज़ किया जाता है। लेकिन मैंने ट्रेंड रिवर्सल में इनको क्यों रखा है, क्योंकि ज़्यादातर इनको ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद इनको ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर करके ट्रेड करता हूं जब भी ये किसी ट्रेंड की रिवर्स होने वाले लेवल पे ये बनती हैं। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी काफ़ी इनको यूज़ किया जाता है। अगर आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप अगर इसको ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे ट्रेड करेंगे तो आपको रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अमेजिंग मिलेंगे। देखिए, राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस जो होते हैं ये बिल्कुल मैं आपको इसका एग्जांपल इसकी फॉर्मेशन का एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आपने बचपन में कोन आइसक्रीम खाई होगी, कोन आइसक्रीम, ठीक है ना। कोन आइसक्रीम इस तरह से होती है और ये यूं गया और ये यूं आया, ठीक है। ये कोन आइसक्रीम इस तरह से होती है, यहाँ पे कुछ पीच वगैरह लगे हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल कोन आइसक्रीम होगी। जो फॉलिंग वेज होगा वो सीधी आइसक्रीम होगी। ये देखें, ये आपकी कोन आइसक्रीम है, यहाँ पे पिस्ता बादाम लगा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा ही ना। और यहाँ पे उल्टी कोन आइसक्रीम है, राइजिंग वेज में यहाँ पे पिस्ता बादाम लगा हुआ है। तो ये आपकी कोन आइसक्रीम के शेप में होगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, सुकड़ती जाएगी। प्राइस दो ट्रेंड लाइन्स के अंदर सुकड़ती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, श्रिंक होती जाएगी। दिस इज नोन एज अ राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस। अगर अप ट्रेंड में हम जा रहे हैं तो ये राइजिंग वेज है, ठीक है जी। डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो ये फॉलिंग वेज है। ये भी हमारे बहुत अच्छे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं। ओके जी, तो कौन की शक्ल है, राइजिंग वेज है तो उल्टी कौन है, फॉलिंग वेज है तो सीधी आपकी कौन है। इनकी एंट्री पॉइंट कहां पे और इनके रूल्स क्या हैं वो आगे चलकर हम देखते हैं। राइजिंग वेज यहां पे देखें तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे इसको यूज किया गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है डाउन ट्रेंड जा रहे हैं, हम ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। यहां से देखें वी आर ऑलरेडी इन अ डाउन ट्रेंड और एक राइजिंग वेज बनती है और ये ब्रेक होता है और यहां पे ब्रेकआउट भी हमारी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है, टारगेट यहां से यहां तक जितना बनता है उतना रखते हैं। ये आपका राइजिंग वेज है, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे यूज किया गया है, लेकिन आप ट्रेंड रिवर्सल पे भी कर सकते हैं। यानी कि प्राइस यहाँ से उठ रही है हायर हाई हायर लो बनाती हुई और यहाँ पे एक तरह का कौन बनता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि प्राइस जो है वो लाजमन ज़रूरी है कि प्राइस उस कोण के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होती जाए, श्रिंक होती जाए, सुकड़ती उसका वॉल्यूम सुकड़ता कम होता जाए, उसका मोमेंटम कम होता जाए। ये देखें कि किस तरह से इसका मोमेंटम कम होता गया बिल्कुल सुकड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ से उसने ब्रेक किया
और यहाँ पे आपने सेल किया और ये बूम नीचे। हमेशा याद रखिएगा कि राइजिंग जो वेज होती है वो नीचे से ब्रेक होगी तो हम सेल करेंगे, ऊपर से ब्रेक होगी तो हम बाय नहीं करेंगे। काफ़ी लोग ऐसा उल्टा काम करते हैं कि राइजिंग वेज अगर ऊपर से ब्रेक हो गई तो बाय करते हैं। नहीं, राइजिंग वेज का मतलब ही यही है कि हम नीचे से ब्रेक देंगे, नीचे से ब्रेक देंगे। क्योंकि ये ऐसा क्यों, नीचे से क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है प्राइस। इसका मतलब ये है कि बुल्स का मोमेंटम खत्म होता जा रहा है और अचानक से बेयर्स का मोमेंटम आ गया। तो जिस कंडीशन में बुल्स का मोमेंटम खत्म हो रहा है उसके ऊपर के ब्रेकआउट में बाय कैसे कर सकते हैं हम? तो राइजिंग वेज हमेशा नीचे से ब्रेक होगी तो आपने सेल करना है, ऊपर से ब्रेक होगी तो बाय नहीं करना। ये बियरिश सिग्नल है, बियरिश पैटर्न है, याद रखिएगा। बुलिश पैटर्न नहीं है कि ऊपर से बाय कर देंगे, नहीं, ये बियरिश सिग्नल है, ये बियरिश पैटर्न है और इसको हम नीचे से ब्रेकआउट करेगी तो सेल करेंगे। ये कौन शक्ल है यहाँ पे देखें वाज़े तौर पे, जो कौन आइसक्रीम खाते हैं आप, ये देखें उल्टी कौन आइसक्रीम है, ये पिस्ता बादाम लगा हुआ है इस पे, बिल्कुल वही शक्ल है। राइजिंग वेज है तो उल्टी कौन है, फॉलिंग वेज है तो सीधी कौन है, ये देखें आप। ये आपका फॉलिंग वेज है। अब फॉलिंग वेज बिल्कुल राइजिंग वेज की तरह उल्टा है, यानी कि इसको ऊपर से ब्रेक करेगी तो बाय करना है, नीचे से ब्रेक करेगी तो सेल नहीं करना, याद रखिएगा। काफी लोग राइजिंग वेज नीचे से ब्रेक होता है तो वो बेचारे सेल करना शुरू करते। ओ भाई, जब मोमेंटम ही खत्म हो रहा है, ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस जो है ये देखें श्रिंक होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। इसका मतलब है कि बेयर्स का मोमेंटम खो रहा है, खत्म हो रहा है और यहाँ पे ब्रेक हुआ, हमने बाय किया और बूम। ये हैं आपके राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस। एक तरह का स्लोप है नीचे की तरफ जो कि प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दो ट्रेन लाइंस के अंदर। अब इन राइजिंग और फॉलिंग वेजेस को हम ट्रेंड रिवर्सल भी यूज करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड करते हैं। इनको ड्रा करने का तरीका ये है कि हाईज को आप इसमें जोड़ेंगे आप ट्रेंड लाइंस की मदद से, जो कि मैं पीछे आपको ट्रेंड लाइन के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं। और नीचे लोज को आप इसमें आप जोड़ेंगे इस तरह से कि कोन की शक्ल बन जाए। ठीक है, राइजिंग वेज में भी आप नीचे लोज को आप इसमें जोड़ेंगे और ऊपर हाईज को आप इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़िएगा कि अगर कोन बनती है तो आपका राइजिंग वेज है, अगर कोन नहीं बनती तो आपका राइजिंग वेज नहीं है। जबरदस्ती राइजिंग वेज बनाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती राइजिंग वेज मत बनाइएगा। जब तक के प्राइस खुद इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पकड़ती कि कोन की शक्ल बन जाए, तब तक आपने जबरदस्ती उसको कोन की शक्ल नहीं देनी। कि पता नहीं, जबरदस्ती मैंने देखा है लोग कोन उल्टी सीधी ट्रेंड लाइनें लगा के जबरदस्ती कोन की फॉर्मेशन बनाते हैं कि सर ये देखें राइजिंग वेज है। ओ भाई, राइजिंग वेज ये नहीं है। पहले आप प्राइस का बिहेवियर देखें कि प्राइस ने आपकी ट्रेंड लाइंस के अंदर वैसे ही बिहेव सही तरीके से किया है, उसके अंदर वेव्स मारी है, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मारी हैं। नहीं मारी तो ये कौन नहीं है, आपने जबरदस्ती कौन बनाई है। तो प्राइस का बिहेवियर भी देखना होगा कि प्राइस बिल्कुल बिहेव कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ से भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखें सपोर्ट, सपोर्ट, यानी कि बिहेव किया है प्राइस ने। तो ये हमारा फॉलिंग वेज है। ठीक है जी, ये कौन सी आपकी राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस। चले जी, हो गया क्लियर राइजिंग एंड फॉलिंग वेजेस का। इनके रूल्स मैंने आपको नहीं बताया। इनके रूल्स अगर आप ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल ये है कि कोई मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर ट्रेड रिवर्सल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं तो पहले देखें कि मार्केट किसी ट्रेंड में है, और अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं तो ये देखें कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, यानी कि ट्रेंड में है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कोई वेज बना रही है।
अगर ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेड कर रहे हैं तो फिर याद रखिएगा कि ये रूल बहुत बहुत लाजमी इंप्लीमेंट होगा कि राइजिंग वेज जो होगा मार्केट बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं यहाँ पे होनी चाहिए टॉप पे। अगर फॉलिंग वेज को ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं तो फॉलिंग वेज भी नीचे बनना चाहिए पीक पे, यहाँ पे बिल्कुल, और ज़्यादा नीचे यहाँ पे होता तो और ज़्यादा बेहतर था। ये रूल आपका इम्प्लीमेंट होगा। और रूल नंबर तीसरा यही है जो मैंने आपको बताया कि एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आप उसको वेज की शक्ल दें। और रूल नंबर तीसरा यही है कि फॉलिंग वेज है जो आपके सामने, ये ऊपर से ब्रेक होगा तो बाय करेंगे, वरना हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। राइजिंग वेज नीचे से ब्रेक होगा तो सेल करेंगे, वरना ऊपर से ब्रेक पे ना बाय करेंगे, ना इसके अंदर कोई छेड़खानी करेंगे, सिर्फ ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट भी क्लोजिंग हो, बाहर क्लोजिंग हो, ऐसा ना फॉल्स ब्रेकआउट और चलती हुई कैंडल पे आप बाय यहाँ सेल कर दें। ओके जी, राइजिंग एंड फॉलिंग वेज भी क्लियर हो गया। MT4 में मजीद चलकर देखेंगे हम इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, माय फेवरेट पे। ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, मैं इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ क्योंकि मैंने इनके रूल्स को अच्छी तरह से गहराई से समझा है और मुझे पता है कि इसको कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए, कौन सी साइकोलॉजी के साथ करना चाहिए। काफ़ी लोग हेड एंड शोल्डर को गलत ट्रेड करते हैं, तभी तो वो लॉस करते हैं। हेड एंड शोल्डर दो तरह के होते हैं, एक सीधा हेड एंड शोल्डर, एक उल्टा हेड एंड शोल्डर। सीधा जो हेड एंड शोल्डर होता है वो बियरिश हेड एंड शोल्डर कहलाता है, और जो उल्टा होता है वो बुलिश हेड एंड शोल्डर कहलाता है। और ये दोनों ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन बिल्कुल 0%। आप इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन कह ही नहीं सकते। अगर आप इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लॉस कर रहे हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब इसमें बिल्कुल वाज़ेह प्राइस अगर अप ट्रेंड आ रही है, हाई हाई लो बनाती हुई, तो एक रेजिस्टेंस पकड़ा गई आएगी नीचे और उससे ऊपर उठेगी और फिर नीचे उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पकड़ेगी जिससे पिछली बार उसने पकड़ी थी। ठीक हो गया जी। अब इसने हाई बनाई, एक और हायर हाई बनाई, लेकिन अगेन प्राइस ने एक और हाई बनाने में फेल हो गई। पीछे जो शोल्डर था उतना ही एक और शोल्डर बनाया, या उससे थोड़ा ऊपर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आई, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, आपने सेल करना है। ट्रेंड रिवर्स होने वाला है क्योंकि हेड एंड शोल्डर बना है। सिंपल एनालिसिस, सिंपल साइकोलॉजी। अब एक चीज आपको बिल्कुल वाज़ेह ध्यान में रखनी है, अगर वो आप ध्यान में नहीं रखे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पहला शोल्डर जो होगा वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, या तो यू शेप होना चाहिए या वी शेप होना चाहिए। हेड भी यू शेप होना चाहिए या वी शेप होना चाहिए। सेकंड शोल्डर भी यू शेप होना चाहिए या वी शेप होना चाहिए। ये रूल आप याद रखिएगा। दोनों शोल्डर हो या हेड हो, या तो वी शेप हो या यू शेप हो। ये या तो यू शेप हो या तो वी शेप हो, ठीक है ना, तब ही आप इनको ट्रेड करेंगे। उसके अलावा एक और रूल है इसका, वो ये है कि जो शोल्डर हैं, दोनों शोल्डर चाहे कहीं भी हो, यहां हो यहां हो, ये शोल्डर चाहे यहां हो यहां हो यहां हो, लेकिन हेड के आसपास नहीं होने चाहिए, यानी कि हेड के ज्यादा करीब नहीं होने चाहिए। दोनों शोल्डर्स हेड से नीचे होने चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूं, वो तभी लॉस होता है ना, लोग पता नहीं अजीब तरह से ट्रेड करते हैं। ये आया, इसका हेड यहाँ है, शोल्डर यहाँ पे, हेड भी यहाँ पे, शोल्डर भी यहाँ पे। ये कहते हैं ओ वाह क्या बात है, ये हेड एंड शोल्डर। ओ नहीं है भाई, ये हेड एंड शोल्डर। आप अपनी मिसाल ले लें, आपके जो कंधे हैं, आपके शोल्डर हैं, वो आपकी हेड तक ऊपर निकले हुए हैं क्या? आपका हेड और आपके शोल्डर बराबर है क्या? नहीं है, आपके शोल्डर काफी नीचे हैं, आपका हेड उससे ऊपर है। तो ये हेड एंड शोल्डर भी ऐसा होना चाहिए कि इसका हेड ऊपर होना चाहिए, शोल्डर नीचे होने चाहिए, और शोल्डर एक्यूरेटली नेक लाइन पे ही सपोर्ट पकड़ रहे हो अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्रेड कर रहे हैं हेड एंड शोल्डर को। तो अब आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि हेड एंड शोल्डर जो होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल निकलाइन पे नहीं, बल्कि ट्रेंड लाइन की निकलाइन पे भी बनता है, यानी कि एंगल पे भी बनता है ये हेड एंड शोल्डर।
अब यहां पे आप देखें, एक सीधा हेड एंड शोल्डर है जो कि सीधी सपोर्ट पे है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे है, और एक ट्रेंड लाइन पे बना हुआ हेड एंड शोल्डर है। ये दोनों तरह के हेड एंड शोल्डर बन सकते हैं, आप धोखा मत खाइएगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल के हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करें, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं। अब यहां पे आप देखें, ये नीचे से मार्केट आई ऊपर, एक शोल्डर बनाया, निकलाइन पे सपोर्ट पकड़ी, और देखें हेड से ऊपर है, नीचे आई उसी निकलाइन से सपोर्ट पकड़ी है, देखिए दूसरा शोल्डर भी बनाया, वो भी हेड से नीचे है। अब ये रूल हो गया कंप्लीट। और ये रूल भी देखें कि ये वी शेप है, ये भी वी शेप है, ये भी वी शेप है, उल्टी वी है यहाँ पे, ठीक है ना, सीधी वी नहीं है, उल्टी वी शेप है। ठीक हो गया जी। जैसे ही निकलाइन को ब्रेक करेगा, नीचे क्लोजिंग देगा, हमने सेल करना, ये हमारी सेलिंग पॉइंट है। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वो हम MT4 पे चलकर देखेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट निकलाइन पे बना हुआ हेड एंड शोल्डर। लेकिन ये जो राइट साइड पे आप हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये ट्रेंड लाइन पे है, और एक्यूरेसी दोनों की बेस्ट है। ये नहीं है कि सिर्फ एक की एक्यूरेसी, नहीं, दोनों की एक्यूरेसी बेस्ट है। लेकिन शर्त ये है कि आपको इसको टॉप पे पीक पे करना पड़ेगा ट्रेड, इसका रूल ये है। अब ये देखें, आया ऊपर हेड बनाया, सॉरी शोल्डर पहला बना, निकलाइन पे सपोर्ट पकड़ी, वी शेप है, हेड बनाया वी शेप है, निकलाइन पे सपोर्ट, एक और शोल्डर बनाया जो कि यू शेप है। या तो यू होना चाहिए या तो वी होना चाहिए, मैं बता चुका हूं आपको। और उसके बाद ये देखें लोअर लो, लोअर हाई, और ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है ना, ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो या तो निकलाइन पे बने हॉरिजॉन्टल, या बने ट्रेंड लाइन की निकलाइन पे, यानी कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे, दोनों तरह के बन सकते हैं। MT4 पे चलकर हम देखेंगे कि दोनों किस तरह से दिखते हैं और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो रूल नंबर 1, मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए और बिल्कुल टॉप पे आनी चाहिए, ऊपर पीक पे, पहला रूल। दूसरा रूल, शोल्डर्स और हेड या तो वी शेप होना चाहिए या यू शेप होना चाहिए। तीसरा रूल, दोनों शोल्डर हेड से नीचे होने चाहिए। चौथा रूल, प्राइस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे बिल्कुल उसी लेवल से सपोर्ट पकड़े, या ट्रेंड लाइन पे भी बिल्कुल उसी लेवल से सपोर्ट पकड़े। पांचवा रूल, इसके ब्रेकआउट पे हमने करना है सेल। 5 रूल इसके आप याद कर लें। इस वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर सुनिए, ये चारों पांचों रूल। ये हो गया आपका बेरिश हेड एंड शोल्डर। बेरिश हेड एंड शोल्डर यानी कि बेरिश सिग्नल देगा ये हमें। अप ट्रेंड मार्केट होगी और हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद, इस तरह का जो सीधा हेड एंड शोल्डर आप देख रहे हैं, ये बनाने के बाद मार्केट नीचे मूव करना शुरू करेगी। अब हम आते हैं बुलिश हेड एंड शोल्डर पे, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर, जो हमें बुलिश सिग्नल देगा। ये तो बेयरिश सिग्नल दे रहा है, सेल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बाय अपॉर्चुनिटी कौन सा देगा? ये रहा आपका उल्टा हेड एंड शोल्डर। सेम साइकोलॉजी, सेम रूल्स। मार्केट बिल्कुल बॉटम पे अगर सोल्ड होनी चाहिए, ट्रेंड में होनी चाहिए, दोनों शोल्डर और हेड वी शेप होना चाहिए। यहां पे सीधा वी शेप या यू शेप होगा क्योंकि ये उल्टा हेड एंड शोल्डर है। बिल्कुल उसी निकलाइन से रेजिस्ट करें। निकलाइन हॉरिजॉन्टल है या ट्रेंड लाइन की शक्ल में तो फर्क नहीं पड़ता। शोल्डर्स ऊपर होने चाहिए, वहां पे नीचे होने चाहिए थे, यहां पे उल्टा है तो ये शोल्डर्स ऊपर होने चाहिए। हेड तक शोल्डर को नहीं आना चाहिए, किसी भी शोल्डर को नहीं, किसी एक शोल्डर को भी नहीं। ब्रेकआउट पे करेंगे हम इसको बाय। दिस इज अ बुलिश। अब थोड़ा सा यहां पे देखते हैं इसको। प्राइस आ रही है लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई, निकलाइन पे रिटेस्ट किया, वाजिबा एक शोल्डर बन गया जो कि एक वी शेप है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हेड बना जो कि यू शेप है। उसके बाद अगेन एक शोल्डर बना जो कि वी शेप है। अब ये देखें तो बिल्कुल निकलाइन से ही रेजिस्टेंस पकड़ रही है प्राइस। जैसे ही इसको ब्रेक करेगी हमने ब्रेकआउट पे करना है, बाय प्राइस जाएगी ऊपर। रूल सारे फॉलो किए हैं? जी हाँ किए हैं।
अब नेक्स्ट देखें, राइट साइड पे देखें मार्केट डाउन ट्रेड आ रही है, ठीक है जी। ऊपर वी शेप एक शोल्डर बनाया, वी शेप एक हेड बनाया, वी शेप एक और शोल्डर बनाया जो कि निक लाइन पी सपोर्ट पे है। अब यहाँ पे अगर मैं सीधी लाइन लगाऊंगा तो आपको नजर नहीं आएगा कोई भी हेड एंड शोल्डर, निक लाइन पे है, ये निक लाइन पे है, ये ट्रेंड लाइन पे है, ट्रेंड लाइन की निक लाइन पे है। दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंट देखिए, दोनों बुलिश हेड एंड शोल्डर हैं, दोनों जो हैं बुलिश हेड एंड शोल्डर हैं। बाय की अपॉर्चुनिटी देंगे ब्रेकआउट के बाद, दोनों में सेम रूल्स इंप्लीमेंट हो गए। फर्क सिर्फ ट्रेंड लाइन का है कि लेफ्ट साइड वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, और राइट साइड वाला जो है वो ट्रेंड लाइन की निकलाइन पे आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की सिर्फ इसमें डिफरेंस हम देख रहे हैं, बाकी सेम चीज है। तो ये चंद ट्रेंड रिवर्सल 4 पैटर्न्स थे जो मैंने आपको एज ए थ्योरी समझाए, सिखाए, बताए, उनके रूल्स भी बताए। अब हम ये वीडियो तकरीबन 45 मिनट की हो चुकी है। अब हम चलते हैं मेटाट्रेडर 4 खोलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि मुख्तलिफ जो पेयर्स हैं करेंसी के, उनमें हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहे हैं। वाकई ही वो टॉप पे बॉटम पे बनते हैं तो सक्सेस जाते हैं, और ट्रेंड लाइन के किस तरह से दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे किस तरह से दिखते हैं, हेड एंड शोल्डर किस तरह से दिखते हैं, और उसके अलावा वेजेस किस तरह दिखती हैं, और वेजेस से पहले डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम टॉप, ये सारे जो हैं वो हम अब मेटाट्रेडर 4 पे चलेंगे और वहाँ पे चलकर देखेंगे कि ये किस तरह से नज़र आते हैं। तो एक और भी 2 पैटर्न्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि 1-2 पैटर्न और भी हैं, उनको मैंने होल्ड किया है क्योंकि वो भी बुलिश भी है, बेरिश भी है, यानी कि वो न्यूट्रल हैं, वो ट्रेंड रिवर्सल में भी और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी यूज़ होते हैं। तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो 1 घंटे की वीडियो, ये तकरीबन 47 या 48 मिनट की ये वीडियो है, जिसमें हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल 4 पैटर्न्स पढ़े। अब हम मेटाट्रेडर 4 पे चलेंगे और मेटाट्रेडर 4 पे चलकर देखेंगे कि ये किस तरह से दिखते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट कितनी होगी, टारगेट कितना रखना है। ओके जी, चलते हैं मेटाट्रेडर 4 की तरफ। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। मेटाट्रेडर 4 का वीडियो यहीं पे हो गया, जिसका नाम होगा चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 प्रैक्टिकल। पार्ट 1 का प्रैक्टिकल ऑलरेडी मौजूद है, चैप्टर 10 पार्ट 2 का प्रैक्टिकल खोलिएगा। ठीक है जी। ओके जी, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी चैप्टर नंबर 10 की पार्ट नंबर 2, उसके प्रैक्टिकल में हमने हेड एंड शोल्डर को तो देख लिया, लेकिन बुलिश हेड एंड शोल्डर जो है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके मेरे ख्याल से एग्जांपल जो है प्रैक्टिकल वाले वीडियो में मिस हो गए थे। एक तो वीडियो आधी आ गई थी साइड में, और दूसरा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वीडियो एंड हो गई थी। तो उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, उसको एग्जांपल देखेंगे MT4 पे रिवर्सल का, ठीक है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, क्योंकि सीधे हेड एंड शोल्डर का तो एग्जांपल वहाँ पे आ गया था। ट्रेंड लाइन पे भी मैंने आपको ड्रा करके दिखाया कि ट्रेंड लाइन की निक लाइन पे किस तरह से बेयरिश हेड एंड शोल्डर बनता है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, और हॉरिजॉन्टल भी कैसे बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अब उल्टा हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना, उल्टा हेड एंड शोल्डर जो है वो ट्रेंड लाइन पे किस तरह से आपको नजर आएगा, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे आपको किस तरह से नजर आएगा। पाउंड वर्सेस US डॉलर आवर 1 का टाइम फ्रेम आपके सामने चार्ट मौजूद है। यहाँ से देखें तो प्राइस बिल्कुल डाउन जा रही है, ठीक है ना, उसका ट्रेंड जो है वो डाउन है, बेयर्स का बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, वो मार्केट को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी स्पाइक हुई, और स्पाइक के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनने जा रहा है। एक शोल्डर बना, उसके बाद देखें तो ये एक हेड बन रहा है, यस ये हेड यहाँ पे बन गया। अब देखें तो ये शोल्डर बना, उसके बाद ये बड़ा सा हेड बना। मैंने आपको कहा कि हेड यहाँ तो यू शेप होना चाहिए या वी शेप होना चाहिए, तो करेक्शन अगर बड़ी है तो यू शेप रहेगा। यहाँ पे देखें तो ये यू शेप है, तो निकलाइन को रीटेस्ट किया, एक शोल्डर बाकी हमें चाहिए, और ये एक शोल्डर भी बना। यहाँ पे देखिए वी शेप शोल्डर है, ये वी शेप शोल्डर है, यू शेप एक शोल्डर यू शेप है, हेड यू शेप है, लेकिन सेकंड जो शोल्डर है वो वी शेप है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टफ होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि ट्रेंड लाइन बेस्ड होते हैं। ट्रेंड लाइन बेस्ड जो हेड शोल्डर होते हैं वो थोड़ा सा टफ होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे ही ब्रेक हुआ, रीटेस्ट का हम इंतज़ार नहीं करेंगे। जब भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्पाइक हो तो आप रीटेस्ट का इंतज़ार नहीं कर सकते। मार्केट में रीटेस्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं।
क्योंकि बुल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वॉल्यूम के साथ इंटर हो चुके हैं, तो ये मार्केट को ऊपर खींच के ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिवर्सल चार्ट पैटर्न तो बन चुका है। तो इसको स्ट्रॉन्गली ब्रेक किया, थोड़ी सी नीचे करेक्शन की, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस पहले देखेंगे टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है, फिर स्टॉप लॉस उसका आधा रखेंगे। हमारा जो टारगेट होगा वो होगा तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, ये हमारा टारगेट रहेगा। अब देखते हैं कि टारगेट कितना है, फिर स्टॉप लॉस हम उतना रखेंगे और उसका आधे जितना रखेंगे। हमारा टेक प्रॉफिट आ रहा है 170 पिप, तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 80 पिप तक, तकरीबन यहाँ तक हमारा 70-80 पिप रख दें आप, और टेक प्रॉफिट आप 150 पिप कर लें, यहाँ पे 150 पिप कर लें, ठीक है जी। उसके बाद देखें तो बूम 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 बूम, ये देखें टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया हमारा बिल्कुल। तो ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जो कि बुलिश एविडेंस देता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद ये जब बनता है तो मार्केट ऊपर मूव करना शुरू कर देती है। ये ट्रेंड लाइन की स्लोपिंग पे बनता है, ट्रेंड लाइन के स्लोप पे बनता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये ट्रेंड लाइन के स्लोप पे, ठीक है जी। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल हेड एंड शोल्डर को देखने कि हॉरिजॉन्टल हेड एंड शोल्डर किस तरह से दिखता है इन्वर्टेड, क्योंकि सीधा हेड एंड शोल्डर तो हम पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं आपको। इन्वर्टेड की बात हो रही है यहाँ पे कि उल्टा हेड एंड शोल्डर, ट्रेंड लाइन की स्लोप पे हमने देख लिया, अब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कैसे बनता है। ओके जी, ये मेरे ख्याल से पाउंड वेसिस जापानीज येन का पेयर है, और इसमें मेरे ख्याल से पीछे है, लेट मी चेक, ओके जी। यहाँ से देखें तो प्राइस बिल्कुल हाई गई ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है, ये देखें लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई, और बिल्कुल देखें नीचे बॉटम पे आ चुकी है प्राइस, ठीक है ना, बॉटम पे आ चुकी, ऊपर गई और टस बहुत ही वीआईपी जो है वी शेप, हमें एक शोल्डर मिला, उसके बाद हमें हेड की ज़रूरत है, हेड भी मिल गया जो कि वी शेप है, ठीक है ना। देखें एक चीज़ का ख्याल रखें, शोल्डर चाहे कितने भी बड़े हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हेड की प्राइस जो है, जहाँ से हेड ऊपर जाता है सपोर्ट पकड़ता है, वहाँ तक शोल्डर नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए शोल्डर, यानी कि हेड को शोल्डर से वायलेट ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। निक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, सीधी है, ये ट्रेंड लाइन की स्लोपिंग वाला हेड एंड शोल्डर नहीं है, आप वाज़े देख सकते हैं। यू शेप शोल्डर मिला, वी शेप हेड मिला, अब हमें एक और शोल्डर की ज़रूरत है, और ये एक और शोल्डर बनने जा रहा है। जी हाँ, मार्केट देखें तो हेड से ऊपर है, हेड को नीचे वायलेट नहीं किया, तो दिस इज़ अ वैलिड, एंड नाउ वी नीड अ ब्रेकआउट, राइट, हमें ब्रेकआउट की ज़रूरत है, एंड यस वी गेट अ ब्रेकआउट। यहाँ पे आप इंटर होते हैं तो भी ठीक है, रीटेस्ट का वेट करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी स्पाइक नहीं है, ठीक है ना। एंड आई थिंक के रीटेस्ट के लिए काफ़ी आई थी प्राइस, बट वी कुडंट कम डाउन। यहाँ से देखें तो काफ़ी हम नीचे आ चुके हैं, क्योंकि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को एज अ रीटेस्ट किया यहाँ से, लेकिन प्राइस जिस तरह से ऊपर गई है वो आपके सामने है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने बाय कर लिया, आपका टेक प्रॉफिट आएगा, इसका टारगेट देखते हैं कितना है, 900 पॉइंट्स यानी कि 90 पिप, तो 90 पिप पे आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे देखिए टारगेट कंप्लीट हुआ है, और 45 पिप आपका एसएल रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे बनता है। देखें किस तरह से बिल्कुल वाज़े आप देख रख सकते हैं कि प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे आ रही है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड है, लेकिन सडनली एक हेड एंड शोल्डर बनता है जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और उसके बनने के बाद जब निकलाइन को उसने ब्रेक किया है, किस तरह से प्राइस ऊपर गई है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी देखें एक डाउन ट्रेंड है, प्राइस ने एक स्लोपिंग पे हेड एंड शोल्डर बनाया, और उसको ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर कैसे निकल गई। तो दीज आर यूर चार्ट पैटर्न्स विच आर नोन एज ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। इन्वर्टेड मैंने दिखाया आपको, सीधे हेड एंड शोल्डर पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं पार्ट नंबर 2 के प्रैक्टिकल में। ओके जी, ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी कंप्लीट हो गया चार्ट पैटर्न्स। अब हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पैटर्न कौन सा बाकी है, और ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 10 का लास्ट वीडियो है, पार्ट 3 है ये, और चलते हैं देखते हैं कि कौन से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पैटर्न्स हैं। ओके जी, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चार्ट पैटर्न्स, जो कि फाइनल चार्ट पैटर्न्स है, इनको मैंने होल्ड किया था,
कि लास्ट में हम इनको देखेंगे। ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट में, यानी देखें ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये 70% जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ऐसा ना हो कि आप इनको ट्रेंड रिवर्सल 50% और 50% ट्रेंड कंटिन्यूएशन कह दें, नहीं। ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये 3 चार्ट पैटर्न्स हैं, ये 70% ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, लेकिन 30% ट्रेंड रिवर्सल भी है। यानी कि अगर ट्रेंड रिवर्सल पे बनते हैं, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, किसी टॉप पे बनते हैं जहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, या बिल्कुल बॉटम पे बनते हैं जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, तो उनको हम ट्रेंड रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे बनते हैं, प्राइस ऊपर जा रही है और बनते हैं, तो हम उनको एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल है, ठीक है ना, है ट्राइंगल 3 कोनों वाला, लेकिन असेंडिंग यानी कि ऊपर जाता हुआ। ये अक्सर अप ट्रेंड मार्केट में बनते हैं, तो कंटिन्यूएशन के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं जब ये डाउन ट्रेंड मार्केट में बनते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल, नीचे जाती हुई मार्केट, डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे, ये नीचे जाती हुई मार्केट में बनते हैं और इनको ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल में बराबरी होती है, तो इनको फर्दर चलते हैं, डीपली डिफाइन करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असेंडिंग ट्राइंगल से। असेंडिंग वर्ड से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असेंडिंग यानी कि ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है ना, नीचे से ऊपर। तो असेंडिंग ट्राइंगल एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड मार्केट में बनता है, और उनको हम कहते हैं कि प्राइस जो है वो करेक्शन कर रही है, ज़्यादातर वहीं पे बनते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है ना। तो जब भी प्राइस ऊपर जा रही हो और आपको इस तरह का असेंडिंग ट्रायंगल नज़र आए, तो आप कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूएशन करना चाहती है, वो मज़ीद ऊपर जाना चाहती है। तो ऊपर से ब्रेक करती है, हम उसको बाय करते हैं क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर जा रहा होता है। तो अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी ये है कि दो पॉइंट्स आपको मेन टारगेट रखने होंगे। 2 पॉइंट्स, इनका रूल जो है वो बहुत ही सिंपल है कि 2 चीज़ों को आपको गहराई से देखना होगा अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सबसे पहली पॉइंट के जो रेजिस्टेंस पकड़ेगी उस चार्ट पैटर्न की, वो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, और जो सपोर्ट पकड़ेगी वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होनी चाहिए। वाज़े तौर पे यहाँ चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्ट हो रही है और ट्रेंड लाइन की स्लोपिंग पे सपोर्ट हो रही है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये होगा आपका असेंडिंग ट्रायंगल। दोनों ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2 ट्रेंड लाइन लगा दें, फिर तो आपका हो जाएगा वेज, फिर तो आपका वेज हो जाएगा। नहीं, रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए, रेजिस्टेंस मस्ट बी हॉरिजॉन्टल एंड द सपोर्ट मस्ट बी ऑन द ट्रेंड लाइन। और उसके अंदर वाज़े तौर पे हमें जिस तरह से आपको ये लाइन स्विंग्स दिखा रही है ना, ये वाली ऊपर नीचे, इस तरह से वाज़े जो है स्विंग्स होने चाहिए, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। वाज़े तौर पे एक थोड़े थोड़े स्पेस के साथ उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखी जा सके। ये देखें, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। ये देखें बीच में स्पेस आ रहा है, ये स्पेस भी होना चाहिए। तो ये 2 मेजर पॉइंट्स आप ज़हन में रखते हैं कि रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, जिसका मकसद है अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट कंटिन्यूएशन करेगी, हमने बाय करना है ब्रेकआउट पे। अगर डाउन ट्रेंड पे नीचे बॉटम पे बनता है तो फिर ट्रेंड रिवर्सल है, ठीक है ना, फिर ट्रेंड रिवर्सल है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है। इसकी रूल यही है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट होनी चाहिए। अगर किसी ट्रेंड में बनता है बीच में तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा है, मार्केट बिल्कुल नीचे बॉटम पे बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल है। फिर हम इसको फर्दर करेंगे। दोनों ही सूरतों में बाय, ये याद रखिएगा, दोनों ही सूरतों में हमने बाय करना है। ये बुलिश पैटर्न है, नीचे से ब्रेक होगा तो सेल नहीं करना, चाहे कंटिन्यूएशन में ब्रेक हो या रिवर्सल में नीचे से ब्रेक हो। नीचे से ब्रेकआउट पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल पे ट्रेड करना ही नहीं है।
ऊपर से ब्रेक करे तो हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है, जिस पैटर्न के साथ बुलिश आ जाए आपने सिर्फ बाय करना है, जिस पैटर्न के साथ बेरिश वर्ड आ जाए आपने सिर्फ सेल करना है। अगेंस्ट जाएंगे, रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको पता है क्या होना है आपके साथ। तो दिस इज योर असेंडिंग ट्राइंगल, बिल्कुल सिंपल है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट होनी चाहिए, देन यू कैन से दिस इज अ असेंडिंग ट्राइंगल, एंड इफ इट फॉर्म्स इन अ ट्रेंड middle of the trend, you think this is a trend continuation, trend wants to continue further up, so then you will trade it on the breakout of the horizontal resistance line, right। आगे चलकर हम देखते हैं इसको कि हम ट्रेड कैसे करेंगे और ये दिखेगा कैसे हमें, यानी कि वो चार्ट पे किस तरह से दिखेगा जी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड आपकी ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहेंगे हम इसको, क्योंकि ट्रेंड ऊपर जा रहा है और ये पैटर्न बना है। अब सिंपल और क्लियर पिक्चर देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल है, कोई भी उसमें झुकाव या उठाव नहीं है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, लेकिन सपोर्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे है, जो कि ट्रेंड लाइन ऊपर उठ रही है। असेंडिंग है तो जाहिर सी बात है ऊपर उठ रही है, असेंडिंग में सपोर्ट जो होगी वो ऊपर उठती हुई ट्रेंड लाइन पे होगी। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। ये बच्चे को भी कहेंगे ना कि भाई ये आप ड्रा करें, 2-3 बार बच्चे को दिखाएंगे तो वो तीसरी बार खुद भी ड्रा करके दिखा देगा कि कैसे होता है असेंडिंग ट्रायंगल। हॉरिजॉन्टल उसने ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन लगानी है और सपोर्ट लाइन जो होगी वो होगी आपकी ट्रेंड लाइन, जो कि ऊपर उठती हुई ट्रेंड लाइन होगी। तो उसके अंदर प्राइस कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट कर 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 ऊपर से ब्रेक करेगी। अगर 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 किसी ट्रेंड के बीच में बनता है तो, अब ट्रेंड के बीच में बनता है तो एंट्री पॉइंट एंड टारगेट एग्जिट वगैरह वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, अभी हमें सिर्फ इस पैटर्न को समझना है। ठीक है जी। तो इसके अंदर प्राइस ने करेक्शन की, कंसोलिडेट किया, ट्रेंड के बीच में बना हुआ है, तो हम समझ गए हैं कि इसको ऊपर जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगी हमने बाय करना है, नीचे से ब्रेक होती है तो हमने सेल नहीं करना। दिस इज नॉट आवर रूल ऑफ ट्रेडिंग। राइट। सो राइट साइड पे अब अगर आ जाएं तो देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल। अब यहां पे ट्रेंड रिवर्सल पे बना हुआ है, यानी कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उल्टा ट्रेंड है, नीचे जा रहा है और अचानक से प्राइस थोड़ी सी उठी और उठने के बाद हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल बना के दिखाया, ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी, बूम ऊपर। तो दिस इज योर ट्रेंड रिवर्सल असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। देखिए दोनों सूरतों में हम बाय कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस में हम सिर्फ बाय ही कर रहे हैं, यानी कि दिस इज अ बुलिश पैटर्न और इसको हमेशा हम बाय के एंट्री के लिए ही यूज करेंगे। और बाय तभी करेंगे जब ऊपर से ब्रेक करेगा, नीचे से ब्रेक तो जाहिर सी बात है सेल होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी ब्रेक करेगा हम बाय करेंगे। लेकिन एक चीज का वाज़ेह ध्यान रखें, मेरे काफी स्टूडेंट्स थे जो पता नहीं किस तरह का असेंडिंग ट्रायंगल जबरदस्ती बना रहे थे। जबरदस्ती नहीं बनाना, वाज़ेह साफ आपको अंदर स्विंग्स नजर आए इस तरह से, बीच में स्पेस हो थोड़ा सा, ये देखें स्पेस है, ये देखें स्पेस है, स्विंग्स के बीच में वाज़ेह स्पेस आप देख सकते हैं। इस तरह से स्विंग्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। काफ़ी बेचारे क्या करते हैं, इस तरह सा बनता है, यूं स्पेस नहीं होता और वो कहते हैं सर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना लिया हमने। और भाई बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा तभी हम कहेंगे कि करेक्शन है, तब वाज़ेह और साफ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस नजर आएंगी। ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, निकल गया ऊपर। अब यहां पे भी ट्रेंड रिवर्सल पे भी ऐसा ही होगा, ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, निकल गया ऊपर। तो दोनों चार्ट्स मैंने आपके सामने रखे, दोनों कंडीशंस में बनता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे भी बनता है, ट्रेंड रिवर्सल पे भी बनता है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 70% जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही इसको ट्रेड करें। 30%
ट्रेंड रिवर्सल है। लेकिन काफी मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स को सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे ही ट्रेड करते हैं। मैं इसको 30% ट्रेंड रिवर्सल इसलिए करता हूं कि मैंने खुद इनको ट्रेंड रिवर्सल पे भी ट्रेड किया है और मुझे अच्छी रिजल्ट्स मिली हैं। हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग मेथड है, ट्रेडिंग माइंडसेट है, ठीक है ना। हर किसी की अपनी क्रिएटिविटी भी होती है। तो उसके हिसाब से मैंने जहां तक देखा है तो 30% इसको हम ट्रेंड रिवर्सल भी कह सकते हैं। ट्रेंड के रिवर्स पे भी बनता है कभी कभी। राइट साइड आप देख सकते हैं बना हुआ है। तो ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी है और ट्रेंड रिवर्सल पे भी बनता है। लेकिन 70% ऑफ द टाइम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ज्यादातर आप कोशिश करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे बने तो आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप ठीक है ट्रेंड रिवर्सल पे कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट अगर आप बिगिनर हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे। ओके जी तो दिस इज द असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। बिल्कुल सिंपल रूल है इसका। हॉरिजॉन्टल पे सपोर्ट होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे इसकी हॉरिजॉन्टल पे रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे इसकी सपोर्ट होनी चाहिए, फिर आपका होगा ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ओके जी, उसके बाद आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। उसके बिल्कुल बरअक्स है, उसके बिल्कुल उल्टा है। ये उल्टा नीचे आएगा, वो ऊपर जा रहा था। इसमें उसके अगेंस्ट साइकोलॉजी आएगी। ये एक बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश मैंने वर्ड यूज किया, आप समझ जाएं सिर्फ सेल ही करना है, ठीक है ना। जिस पैटर्न पे मैं बुलिश कहता हूं आप समझ जाएं सिर्फ सेल बाय करना है, चाहे कुछ भी हो गया बाय ही करना है। अगर यहां पे मैं इसको बेयरिश कह रहा हूं, ठीक है ना, द डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बेयरिश फॉर्मेशन। ये बेयरिश फॉर्मेशन है, इसमें सेल करना है हमने सिर्फ। तो इसमें उल्टी साइकोलॉजी है, असेंडिंग ट्रायंगल के अगेंस्ट है, यानी कि यहां पे हॉरिजॉन्टल की सपोर्ट होगी और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है ना। वो क्या था, वो उल्टा था। वहां पे हॉरिजॉन्टल की रेजिस्टेंस थी, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी। यहां पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नहीं है। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ठीक है ना। तो यहां पे ये सिंपल है आपके सामने है कि ये भी 70% ऑफ द टाइम हम इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं। कोई डाउन ट्रेंड प्राइस जा रही है और डाउन ट्रेंड प्राइस में बनता है डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पकड़ रहा है, ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द डिसेंडिंग ट्रायंगल बेयरिश चार्ट पैटर्न, यानी कि हमने सिर्फ सेल करना है। लेकिन अगर ये बनता है कोई अप ट्रेंड के बिल्कुल ऊपर पीक पे, टॉप पे, तो हम कहेंगे दिस इज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, दिस इज अ बेयरिश पैटर्न, और ये यहां पे ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। क्योंकि ये अप ट्रेंड में बना हुआ है तो ट्रेंड रिवर्स होगा, क्योंकि ये बेयरिश पैटर्न है। अगर किसी बेयरिश मार्केट में बनता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, क्योंकि वी आर ऑलरेडी बेयरिश। तो प्राइस आ रही है, लेकिन इसमें भी वही साइकोलॉजी है कि अंदर आप देखें जो स्विंग्स मार रही है मार्केट, ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पकड़ रही है, उसके बीच में स्पेस होने चाहिए, क्लियर स्विंग्स हो उसके अंदर, लाइक दिस वन देखिए ना, ये स्पेस है इसके बीच में, ऐसे स्पेस होने चाहिए, को वाजे साफ रोशन स्विंग्स हमें नजर आने चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन 70% ऑफ द टाइम एंड 30% ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न विच इज नोन एज अ डिसेंडिंग, यानी कि नीचे जाता हुआ, ऊपर से नीचे जाता हुआ। मार्केट मिसाल के तौर पे ऊपर है, हाई है, पीक पे, तो अब ये नीचे जाएगी, या मार्केट ऑलरेडी नीचे है तो ये मजीद नीचे जाएगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो दोनों पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए आपके पास कोई ट्रेंड होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जैसे कि पीछे पैटर्न्स में मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी पैटर्न हो उसको ट्रेड करने के लिए आपके पास ट्रेंड होना चाहिए, या तो अप हो या तो डाउन हो। अगर ट्रेंड नहीं है, किसी हॉरिजॉन्टल या साइडवे मार्केट में बनते हैं, तो आपकी ये बेवकूफ़ी है जो आप उसको ट्रेड करते हैं।
तभी तो लोग कहते हैं यार ये पैटर्न काम नहीं करते, ये बातें लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा है ऐसा है। आप उनके रूल को फॉलो तो करो। मार्केट में ट्रेंड है ही नहीं, आप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो। वो किस चीज़ का रिवर्स है? ट्रेंड ही नहीं है तो रिवर्स कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड होना चाहिए। अगर ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल बॉटम पे या बिल्कुल टॉप पे बनने चाहिए। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो फिर बीच में भी बनने चाहिए, आप उसको ट्रेड करेंगे एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके जी, तो ये आपका डिसेंडिंग ट्राइंगल। यहां पे देखें तो लेफ्ट साइड पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन बिल्कुल साफ देख सकते हैं आप, क्लियर पिक्चर है कि प्राइस नीचे आ रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई और एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बना रही है। इसमें देखिए साफ वाज़े तौर पे जो स्विंग्स हैं उसके बीच में स्पेस है। यहां पे देखिए स्पेस है, यहां पे देखिए स्पेस है, यहां पे देखिए स्पेस है। ऊपर से भी देखिए यहां पे फर्स्ट स्विंग में कितना अच्छा स्पेस है, यहां पे भी स्पेस है। तो ये एक बिल्कुल क्लियर स्विंग्स आपको नजर आ रहे हैं कि मार्केट जैसे ही नीचे आई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पकड़ रही है, लेकिन ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रही है, और जैसे ही उसने नीचे से ब्रेक किया और ये कंटिन्यू करेगी अपना ट्रेंड जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड पे बना हुआ है और ये बियरिश पैटर्न है, और बियरिश पैटर्न डाउन ट्रेंड में बन रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होना चाहता है। लेकिन अगर ये बनता है ऊपर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, जैसे कि राइट साइड पे आप देख सकते हैं प्राइस हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे देखें वाजे और साफ स्विंग आपको नजर आ रहा है, बीच में इनके स्पेस भी है। ये आपका ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न नीचे से ब्रेक कर चुका है और यहां से ये निकलेगा नीचे, ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया। तो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि बेयरिश चार्ट पैटर्न है। अगर ट्रेंड ऑलरेडी बेयरिश है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहेंगे हम इसको। अगर ट्रेंड अप है और बेयरिश बनता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, तो हम कहेंगे ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला हुआ, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है जी। इसका मेजर जो रूल है वो यही है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, और वहां पीछे क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट। यहां पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट नहीं है, ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस है। तो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जो कि बियरिश पैटर्न है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब जी ना तो डिसेंडिंग ना तो असेंडिंग, बिल्कुल सिमेट्रिकल यानी कि सीधा। पीनट याद है आपको? पीनट जो पीछे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में पढ़ चुके, जो फ्लैग के साथ हमने पढ़ा था पीनट। इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल पीनट जैसी है, लेकिन ये पीनट की तरह छोटा सा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा फैला हुआ होगा। आपके पूरे चार्ट पे भी फैल सकता है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये बड़ा भी हो सकता है। लेकिन वही साइकोलॉजी है जो पीनट की थी, बिल्कुल फॉर्मेशन वही होगी कि बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के साथ ट्रेंड लाइंस बिल्कुल ऐसे नीचे, एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ऐसे नीचे आएगी कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी उसी मैग्नीट्यूड के साथ नीचे जाएगी जैसे ऊपर वाली नीचे आ रही थी। यानी कि उनका जो बीच का डायरेक्शन होगा वो सीधा होगा, उसको कहेंगे हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल की मीनिंग यही है कि जिसमें बराबरी हो, इक्वलिटी हो। ठीक है ना? किस चीज की इक्वलिटी हो? कोनों की इक्वलिटी हो, ट्रायंगल्स की इक्वलिटी हो। अब इन ट्रायंगल्स की डिग्री नापेंगे तो ए सेम रहेगी आपकी। इक्वलिटी हो तीनों कोनों की, तभी हम इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरह से, एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। यहां पे हॉरिजॉन्टल का कोई काम नहीं है, यहां पे सिर्फ दो ट्रेंड लाइंस का काम है। नीचे वाले ट्रेंड लाइन से सपोर्ट आ रही है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस आ रही है। और अगर उसकी आप डायरेक्शन देखें, उस दोनों ट्रेंड लाइन जहां पे दोनों ट्रेंड लाइन मिलती हैं, उसकी सीधी लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगा, उसका डायरेक्शन सीधा होगा, एपेक्स। ये रूल है इसका। अब ये ट्रेंड रिवर्सल भी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी है, बोथ ऑफ देम। आप इसको ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं।
क्योंकि इसकी फॉर्मेशन पीनट जैसी है, तो इसको आप 70% ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहेंगे। ठीक है जी, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस दोनों आकर झुकती हैं, सामने से मिलती हैं, और जहां पे वो मिलती हैं वहां पे अगर आप सीधा डायरेक्शन लेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल जाएगा, किसी डिग्री पे, 0 डिग्री पे होगा, किसी डिग्री पे उठा हुआ नहीं होगा, सीधा जाएगा। तो दिस इज योर सिमेट्रिकल ट्राइंगल, यानी कि बराबरी। अब यहां पे देखें, लेफ्ट साइड पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है और बुलिश पैटर्न बन रहा है। अब यहां पे आप कहेंगे ये पीनट की तरह दिख रहा है, तो आप इसको पीनट भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बड़ा है तो इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल ट्राइंगल कहेंगे। अगर छोटा सा बनता है तो पीनट है, लेकिन ये बड़ा बना हुआ है यहां पे, तो ये आपका सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। अब यहां पे देखिए तो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, अंदर स्पेसेस भी नजर आ रहे हैं, वाजे आपको स्विंग्स दिख रहे हैं, और जहां पे दोनों ट्रेंड लाइन मिलती है वहां पे सीधी लाइन खींचे तो डायरेक्शन भी सीधा जा रहा है, यानी कि दिस इज अ वैलिड एंड लेजिट सिमेट्रिकल ट्राइंगल, एंड दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्राइंगल, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर जा रहे हैं और वहां पे ये बना हुआ है, दिस मीन के दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके जी, उसके बाद राइट साइड पे अगर आप देखें तो अप ट्रेंड है और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ पे देखें तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर। उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई दी, लेकिन एक न्यू हाई बनाने में फेल हो गई और एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाया, उसको नीचे से ब्रेक किया, नीचे एक फ्लैग बनाया, एंड देन बूम। गूगल का चार्ट है ये स्टॉक का, राइट साइड पे। तो अंदर स्विंग मारती है मार्केट, वाजे देख सकते हैं, स्विंग्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, ये देखें स्पेस है, और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बिल्कुल वाजे तौर पे उस ट्रेंड लाइन पे होनी चाहिए, और जहाँ पे ट्रेंड लाइन्स मिलती हैं वहाँ पे सीधी लाइन खींच कर देखें तो सीधा है उसका डायरेक्शन, जी हाँ सीधा है डायरेक्शन। तो ये दो आपके सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स हैं। लेफ्ट साइड पे आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, राइट साइड पे आपका ट्रेंड रिवर्सल सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है आपका। इसका टारगेट, एंट्री पॉइंट वगैरह वगैरह वो हम MT4 पे जाकर प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी फॉर्मेशन को कंफर्म करना है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हमें नजर आएगी। ठीक है जी, ट्रेंड रिवर्सल का तो रूल आपको पता है। ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी पैटर्न हो, जितने भी पैटर्न मैंने आपको पढ़ाए, ट्रेंड रिवर्सल का अगर पैटर्न बन रहा है तो उसको लाजमन बिल्कुल टॉप पे बनना चाहिए या बॉटम पे बनना चाहिए, तभी हम उसको ट्रेंड रिवर्सल कहेंगे। रूल सेम है, ठीक है ना। और ट्रेंड लाइंस को वाजे तौर पे मार्केट रेजिस्ट करे और उसको इस बीच में स्पेस होना चाहिए, स्विंग्स के बीच में। जैसा कि राइट साइड पे देखिए, यहां पे देखें स्पेस है, कितना क्लियर स्पेस है। लेफ्ट साइड देखें स्पेस है, वाजे एंड क्लियर स्पेस है स्विंग्स के बीच में। तो दिस इज योर लेजिट एंड वैलिड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स। ओके जी, तो ये 3 पैटर्न मैंने आपने लास्ट हमारे 4 पैटर्न्स हैं, इनको मैंने आपको डिफाइन किया। असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो कि 70% ऑफ द टाइम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इनको ज्यादातर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहते हैं, वहां पे ही यूज करेंगे इनको। इनकी फॉर्मेशंस पे ध्यान रखना है, कहां पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जा रही है, कहां पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जा रही है, और उसके अलावा उसके बीच में स्पेसेस होने चाहिए स्विंग्स के बीच में। तो इनकी एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स कहां तक होगी वो हम मेटाट्रेडर 4 पे चलकर देखते हैं। तो यहां पे थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है और आगे चलते हैं हम मेटाट्रेडर 4 में, चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर 3। प्रैक्टिकल वीडियो खोलिए और देखिए कि किस तरह से हम इनके टारगेट्स रखेंगे।